नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जहां पर कुछ नियुक्तियों को लेकर इस समय भूचाल आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप है कि शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और निर्णयकारी पद कुछ चुनिंदा हाथों तक सीमित कर दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सत्ता व्यवस्था में ठाकुरवाद का आरोप मुखर हो चला है। इसके आंकड़े भी दिए जा रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आरोप कुछ इस तरह से हैं। कहीं 15 में से 11 पद ठाकुर समाज के लोगों को मिले, कहीं 27 में से 15, तो कहीं 22 में से 11 प्रमुख पोस्टिंग ठाकुर जाति के अधिकारियों को सौंपी गई। इसके विपरीत जो दूसरा वर्ग है, जिसे पीडीए कहते हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग, जो कि राज्य की लगभग 90% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें केवल 20 से 30% अवसर ही प्राप्त हुए। यह स्थिति संयोग मात्र नहीं लगती है, बल्कि एक योजनाबद्ध जातीय झुकाव का संकेत देती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और मेरिट पर आधारित है या इसमें जातीय पक्षपात की निर्णायक भूमिका रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व समान अवसर और निष्पक्ष न्याय है। यदि नियुक्तियां और पोस्टिंग किसी एक जाति के पक्ष में असमान रूप से केंद्रित हो जाएं, तो इससे न केवल सामाजिक संतुलन बिगड़ता है, बल्कि संविधान की आत्मा के साथ भी 90% जनसंख्या की उपेक्षा कर लगभग 10% या उससे भी कम आबादी को निर्णायक वर्चस्व दिलाना लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। ये प्रवृत्ति सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का हनन करने के साथ साथ लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अगर हम बात करें वर्तमान परिदृश्य की, तो वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का युवा पहले से ही बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रहा है। यदि उसे यह आभास हो गया कि नियुक्तियां मेरिट की बजाय जातीय पहचान के आधार पर हो रही हैं, तो उसका विश्वास शासन और प्रशासन दोनों से डगमगाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति सामाजिक असंतोष को जन्म देती है और समाज में विभाजन की खाई को और ज्यादा गहरा करती चली जाती है। आज उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण की है। ऐसा दृष्टिकोण जो अवसरों को जातीय समीकरणों से मुक्त कर सके, नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बना सके और राज्य की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हुए हर वर्ग को समान रूप से भागीदारी दे सके। केवल यही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर उत्तर प्रदेश एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है जहां लोकतंत्र मजबूत होगा, सामाजिक न्याय वास्तविक अर्थों में लागू होगा और युवा पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर मिलेगा। योगी सरकार पर लग रहे ठाकुरवाद के आरोप महज एक जाति विशेष के प्रभुत्व की कहानी नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों पर गहरी चोट का संकेत है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लोकतांत्रिक मर्यादाओं से दूर होकर केवल सत्ता लोलुप जातीय वर्चस्व तक सिमट कर रह जाना पड़ेगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट के द्वारा जरूर। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें वंचित भारत। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।